आपके अलावा और आपको कोई गिरा नहीं सकता, केवल आप है। आपको पता है जो शैतान जिसकी आप बात कर रहे हो, जो गिराना चाहता है, प्रभु के प्रेम से आपको दूर करना चाहता है, इसकी क्या मजाल कि वो आपको छू पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करता है कि कोई चीज उस प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज, केवल आप ही हैं। अब तीसरा वर्ष इस चीज को समझना कि अब केवल आप ही हैं जिसके कारण आप गिर सकते हो। आप अपने आप को गिरा सकते हो, केवल अपने आप को मसीह से दूर कर सकते हो, पर आपको कोई दूर नहीं कर सकता। आगे वचन निकालें, एक चीज को लिखो कि कोई मुझे परमेश्वर की प्रेम से जिसको वचन मिला अलग नहीं कर सकता, केवल मेरे अलावा। तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आप खुद अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हो। कई कहते आज शैतान ने मैनू गिराता, पाप करके आएंगे, पास्टर जी शैतान ने फिर पाप करवाता, फिर नशा करके आएंगे, पास्टर शैतान ने फिर नशा करवाता, फिर आएंगे ओ जी मुझे इसने गिरा दिया, मुझे फोन ने गिरा दिया। लोग इतना साफ अपने आप को करते हैं, कंप्लेंट करते हैं किसी ने गिरा दिया, मुझे शैतान ने पाप करवा दिया। जे आज से बंद करो, ये इसे बोलते घुमंड करना प्रभु के ऊपर। आप खुद गिरते हो और उठना भी खुद होता है, किसी का इंतजार ना करो। तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। कभी मत बोलना इसने मुझे गिरा दिया, इसने मेरा काम खराब कर दिया, इसने मुझ पर जादू टोना कर दिया। ये याद रख लो, आज आप घमंड करते हो जब आप कहते हैं इसने किया, क्योंकि ये प्रेम वचन बताएगा कि आप साबित करेगा इस बात को। आप कहते हैं इसने मेरी सेवकाई, इसने मेरी रूहें खींच ली, इसने मेरी पेड्डा चरा लिया, इसने मेरे बिजनेस पर जादू टोना कर दिया, इसने मेरे हस्बैंड को मुझसे चुरा लिया, अपनी बातों में फुसला लिया, इसने मेरे बच्चे को गलत संगति में डाल दिया, इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। वचन बताता है कोई भी परमेश्वर के प्रेम से, उसके बाद आपका अंदर प्रेम कम हो जाता है प्रभु का, निराशा में चले जाते। वचन क्या बताता है, वचन देखेंगे तो कोई चीज, वचन क्या बताता है कि आपको कोई प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, केवल आप। आज से कभी किसी की कंप्लेंट ना करना, क्योंकि ये वचन क्या कह रहा है, रोमियो 8 की 31-32। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो इसका मतलब परमेश्वर तो हमेशा आपकी ओर है, पर आप परमेश्वर के साथ नहीं दे रहे हो। नहीं तो आपका विरोधी कौन हो सकता था कि आपके सामने खड़ा हो सके। हाँ, आपका विरोधी आ सकता है, एक मार्ग से आ सकता है, पंगा ले सकता है, आपको बता सकता है बैड न्यूज आई, पर 7 मार्ग से उसे भागना पड़ेगा, पता नहीं लगेगा किधर से जाऊं, एक से, दूसरे से, तीसरे से, किधर से जाऊं। बाइबल बताती है अगर आपकी ओर परमेश्वर है और आप परमेश्वर की ओर है, अगर परमेश्वर हमारी मोर है, कौन विरोधी हो सकता है। जिस जल्दी वचन रेडी रखना है, जिसने अपने आप को निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उसे हमारे लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा। अगला वचन, जिसने पुत्र को ना रख छोड़ा, कहता मैं इतना प्रेम करता हूं, तेरे लिए और क्या रख छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ होऊंगा, तेरा विरोधी कौन हो सकता हूं। मैंने तेरे लिए अपना पुत्र कुर्बान कर दिया, आज तुझे कोई छुएगा क्या मैं उसे नहीं रोक सकता। क्या तू मेरे साथ है, मैं तो तेरे साथ हूं, क्योंकि मेरे अलावा, कहता प्रभु कहता तेरे अलावा कोई मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता, केवल तेरे अलावा कोई नहीं। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो उसे दंड की आज्ञा देगा। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, फिर कौन आपको दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। अगला वचन, वो पिता की दाहिनी ओर है और दिन रात हमारे लिए निवेदन करता है, बिचौलगी की प्रार्थना करता है यीशु मसीह। शैतान कह रहा है, लोग कह रहे हैं इस पे दोष लगाओ, इसने पाप किया, इसको सजा दो। यीशु पिता के सामने विनती करता है बिचौलगी, नहीं, मैं इसके लिए जान दे चुका हूं, ये निर्दोष है। यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। इसीलिए क्षमा करने वाली ताकत मसीह में इतनी बड़ी है। इसीलिए बाइबल में जोर दिया गया उसके अनुग्रह का गलत फायदा ना उठाओ। जे अगर वो बहुत अनुग्रह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो। कौन हमको उसके प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, जोखिम, तलवार, कोई लड़ाई झगड़ा किसी का। यहां पर तलवार है, तलवार की जगह किसी के शब्द हो सकते हैं जो आज मारते हैं, क्योंकि आज तलवार से लड़ाई नहीं होती। जैसे लिखा है तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। अगला वचन, ओके, वचन देखेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया विजेता से भी बढ़कर है। वो तो कहता तुम विजेता से बढ़ के हो, आप कहते मैं इस बात से हार गया।
ये प्रेम है, उसने आपको विजेता से बढ़कर, जेतु से भी बढ़कर, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में अलग कर सकेगी। कोई चीज भी अलग नहीं कर सकती। उसने इतनी लिस्ट लाके दिखा दी, कहता कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो सांप ने हवा के साथ जो पवित्रता थी, संबंध था, भ्रष्ट कर दिया। उस समय तो कर दिया, पर अब नहीं शैतान तुझ पे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तुझे, शैतान पर यीशु ने मौत पर फतेह डालकर आपको विजेता से भी बढ़कर बना दिया है। पर आपको पता नहीं मसीह में आप कौन है, पर आज आप जान पा रहे हो आप मसीह में कौन हो। आगे वचन तो कहता कोई चीज अलग ना कर सकेगी हमें उस प्रेम से जो परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। तो आपको क्या करना है अभी? तो कोई चीज आपको अलग नहीं कर सकती परमेश्वर के प्रेम से। केवल कौन कर सकता है? हाँ? हम खुद। कभी भी किसी पर आज के वक्त कंप्लेंट ना करना, इसने ये कर दिया वो। कोई आपके ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता। केवल आप खुद उसे अंगीकार करके अपने ऊपर उसकी ताकत को ले सकते हो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप ये चीज समझे।